इंडियन एयरफोर्स का एक ऐसा प्लेन जिसके बारे में पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, इंडियन आर्मी में भी गिने चुने ऑफिसर्स को ही पता था। आखिर क्यों इस फाइटर जेट को इतना पैशनेटली छुपाया जा रहा था और क्या काम था इस फाइटर जेट का, जानेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के एपिसोड नंबर 4 में। 10 मई 1997 इस्लामाबाद। गर्मियों की एक शांत दोपहर और लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन तभी पूरे शहर की शांति आसमान में एक बम धमाके जैसी साउंड से खत्म हो जाती है। लोग अफरा तफरी में अपने घरों से निकलते हैं और अपने सिटीजन जितनी ही क्लूलेस पाकिस्तानी एयरफोर्स जब अपने रडार्स चेक करती है, तब एक फाइटर जेट अपनी टॉप स्पीड में पाकिस्तानी एयर स्पेस से इंडिया की तरफ जाता हुआ दिखता है। ये पायलट जो भी था, इसने डेलिबरेटली इस्लामाबाद के ऊपर से लो ऑल्टीट्यूड में प्लेन को फुल स्पीड में उड़ाया, मानो पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक तरह से मॉक कर रहा हो। और इससे पहले कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 हवा में होते, ये प्लेन ऑलरेडी इंडियन एयर स्पेस के अंदर पहुंच चुका था और अब वो F-16 पाकिस्तानी एयर स्पेस में पेट्रोलिंग करने से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये प्लेन था इंडियन एयरफोर्स का वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट MiG-25 फॉक्स बैट गरुड़। लेकिन ये प्लेन पहली बार फ्लाई नहीं कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर से। 1981 से लेके साल 2001 तक इस प्लेन ने काउंटलेस टाइम्स पाकिस्तान के ऊपर से सर्वेलेंस मिशंस किए विदाउट देम एवर फाइंडिंग आउट। इस प्लेन को इंडियन एयरफोर्स RNAW के लिए ऑपरेट कर रही थी फॉर इट्स एरियल इंटेलिजेंस मिशंस। और इस प्लेन को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसकी खासियत ये थी कि दुनिया का पहला मार्क 3 यानी कि 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करने वाला प्लेन था और इसकी ऑपरेशनल क्लाइंब हाइट थी 65,000 फीट, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट की हाइट से ट्वाइस हाइट पर आराम से ऑपरेट कर सकता था। लेकिन मिड 2000s में जब इसरो ने मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स बनाना स्टार्ट किया, तब ये प्लेन इररिलेवेंट हो चुका था क्योंकि अब एनिमी सर्वेलेंस करने के लिए फ्लाइट्स की जरूरत नहीं थी। साल 2006 में इस प्लेन को रिटायर करने के बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने एक्सेप्ट किया कि इंडियन एयरफोर्स ये प्लेन ऑपरेट कर रही थी। जाने से पहले एक इंटरव्यू देखते हुए जाना। We've had an incident last year when an Indian fighter plane broke through Pakistani airspace. We heard the sonic boom right here in Islamabad and then went back into Indian airspace and it could not be intercepted. ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल के बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर लो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फॉलो कर लो और